हाय, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एमपी टेट, एस टेट, झारखंड टेट 2024 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालते हैं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो आज का मोटिवेशनल है, मुश्किलों से भाग जाना। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। दोस्तों, डरने वालों को मिलता नहीं ज़िंदगी में कुछ, ज़िंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री घास होता है ना, जो निम्नलिखित तत्व और मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। किसका स्रोत है? आयोडीन का है, क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आयोडीन का है। किसका है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री घास किसका है? आयोडीन का क्या है? स्रोत है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है काफी अच्छी प्रश्न है दोस्तों, आराम से 10-20 मिनट की क्लास होने वाली है, तो आराम से देखिएगा, ठीक है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? काफी अच्छा प्रश्न है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है पाइन, ऑप्शन बी है पाम, ऑप्शन सी है साइकस, ऑप्शन डी है देवदार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का राइट होगा जो चिलगोजा होता है ना, चिलगोजा, तो चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइन से। किससे? इसे याद रखेंगे, पाइन से प्राप्त होता है, ठीक है। ये बीज से प्राप्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। सीरा, सीरा आप जानते होंगे, सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड के लिए, ग्लिसरीन के लिए, पावर एल्कोहल के लिए, यूरिया के लिए। तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पावर एल्कोहल के लिए, किसके लिए? पावर। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है किसके लिए? जो एल्कोहल बनाई जाती है उसके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में है। क्या है पर्याप्त मात्रा में? कैफीन है क्या? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है निकोटीन, ऑप्शन सी है टेनिन, ऑप्शन डी है रेनिन की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? कैफीन। क्या हो जाएगा? कैफीन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में क्या है? कैफीन की मात्रा होती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कैफीन क्षारब उपस्थित रहता है। कौन सा क्षारब उपस्थित रहता है? कैफीन में कौन सा क्षार उपस्थित रहता है? तो केवल चाय में, केवल कॉफी में, चाय और कॉफी दोनों में, और ऑप्शन डी है नींबू पानी में। तो कैफीन क्षारब उपस्थित रहता है किसके अंदर रहता है? चाय और कॉफी दोनों में। याद रखेंगे, प्रश्न आता है कैफीन क्षारब उपस्थित रहता है किसमें रहता है? चाय और कॉफी दोनों में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आज आपको नए प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है केसर। केसर मसाला, सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? जब केसर, हम आपने देखा होगा जो केसर होती है ना, उसका जो कौन सा हिस्सा होता है जो मसाले के रूप में हम उपयोग करते हैं, जो घरों में इस्तेमाल की जाती है ना केसर, उसका कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए है पत्ता हो जाएगा। क्या क्या पत्ते का इस्तेमाल करते हैं केसर के रूप में? पंखुड़ी का करते हैं, बाहम दल का करते हैं, या वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, किसका? स्टिग्मा, इसका उपयोग
उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो केसर यानी केसर का कौन सा हिस्सा होता है? तो वर्तिकाग्र होता है। कौन सा होता है? वर्तिकाग्र से स्टिग्मा। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। कुट्टू का आटा प्राप्त होता है। आप सब लोगों ने ये तो खाया ही होगा कुट्टू का आटा। ये किससे प्राप्त होता है? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है टेपियोका से। क्या टेपियोका से प्राप्त होता है? ऑप्शन बी है फेगोपाइरम से। क्या फेगोपाइरम से प्राप्त होता है? ऑप्शन डी है प्लांटेगो से और इल्यूसिना से। किससे? इल्यूसिन से। तो किससे प्राप्त होता है? जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फेगोपाइरम से प्राप्त होता है। क्या? कुट्टू का आटा होता है जो, तो फेगोपाइरम से प्राप्त होता है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है। सही है। तो किसका स्रोत है? बहुल स्रोत है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल का है क्या? ऑप्शन बी है मेथोनिक अम्ल का है क्या? ऑप्शन सी है साइट्रिक अम्ल का है क्या? ऑप्शन डी है ऑक्सैलिक अम्ल का है क्या? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। जो टमाटर होता है ना, तो टमाटर के अंदर क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। केसर मसाला सैफरन बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? सॉरी, दोबारा से रिपीट हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी वर्तिकाग्र। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी है सफेद मूसली, ऑप्शन सी है सनाए, ऑप्शन डी है रतनजोत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? रतनजोत। किसका उपयोग किया जाता है? तो रतनजोत का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है, मतलब कहाँ लगाया गया था? तो देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? तो कहाँ लगाया जा रहा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश। कहाँ लगाया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? तो पेट्रोपादप पूछा है। तो निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? अरहर है, मटर है, चना है, करंज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करंज है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल होता है जो क्षार सूचक प्राप्त होता है, कहाँ से होता है? जीवाणु से होता है, लाइकेन से होता है, विषाणु से होता है, उपरोक्त में से किसी से नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर 13। तो लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है किससे होता है? लाइकेन से होता है। किससे होता है? तो लाइकेन से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कंचन एक उन्नत किस्म है। कंचन एक उन्नत किस्म है किसकी? अंगूर की है, आंवले की है, अमरूद की है, आम की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो प्रश्न नंबर 14 तो किसकी है? आंवले की है। किसकी है? कंचन एक आंवले की फसल है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीकी है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावना है। इस तकनीकी में एक पौधा के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा क्या है? किसकी तकनीक में? कैंसर के उपचार में। किसके उपचार में? कैंसर के उपचार में पारिस्थितिकी मित्र का एक पौधा है जिसका उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? मदार का करते हैं, पार्थेनियम का करते हैं, धान का करते हैं, लेमस ग्रास का करते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पार्थेनियम। किसका होता है? पार्थेनियम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आते हैं तो आपका उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाता है और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? ऑप्शन है लकड़ी का काटना, सामाजिक निकी, वन महोत्सव, वन रोपण। देखो, पारिस्थितिक संतुलन यदि बिगड़ेगा तो किससे बिगड़ेगा? तो लकड़ी काटेंगे तो पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी? पेड़ों की संख्या कम होगी। यदि पेड़ों की संख्या कम होगी तो क्या होगा? पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। सामाजिक वन महोत्सव
और वन रोपण, यदि वन रोपण करेंगे तो क्या होगा, वन रोपण करेंगे तो पारिस्थितिक संतुलन में क्या बेहतर होगा, क्या होगा, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ेगा नहीं और अच्छा हो जाएगा। तो लकड़ी का काटना, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, अच्छा प्रश्न है ये भी, तालाब, वन, महासागर, यहाँ तक कि एक जलजीवशाला थी को क्या कहा जाता है। पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सभी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो ऑप्शन ए है जीवों कहते हैं, समुदाय कहते हैं, अजैव वातावरण कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। देखो, अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब है, वन है, महासागर है, यहाँ तक कि एक जलीय जीवशाला थी, ठीक है, को क्या कहा जाता है। इस तरह से प्रश्न घुमाकर भी पूछा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में क्या आता है, तालाब है, वन है, महासागर है, सब कुछ पारिस्थितिक तंत्र में एक विशेष आ जाता है। चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। इसमें पूछा है नहीं है, तो नहीं वाला बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो नहीं है, कौन सी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगी, नाइट्रोजन हो जाएगी, सॉरी नाइट्रोजन, कौन सी हो जाएगी, नाइट्रोजन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 का क्या होगा, नाइट्रोजन। तो हरित गृह गैस कौन कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, मीथेन हो जाएगी, नाइट्रस, इन्हें याद रख लेंगे, ठीक है। ये गैस जिसमें ग्रीन हाउस प्रभाव में शामिल होती है, कौन कौन सी, कार्बन डाई, मीथेन, नाइट्रस, ठीक है। नहीं होती है, कौन सी नहीं होती है, तो नाइट्रोजन नहीं होती, ठीक है। चलते अगले प्रश्न पर। बायोडीजल पौधा कहलाता है, जो बायोडीजल पौधा है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ईसबगोल, बेलाडोना, एजाडिरेक्टा, जेट्रोफा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जेट्रोफा। क्या बोलते हैं, जेट्रोफा बोलते हैं। बायोडीजल पौधा कहलाता है, क्या कहलाता है, तो जेट्रोफा कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन से हैं। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन से हैं, खरपतवार एवं सूक्ष्मजीव है क्या, जल्दी से बताइएगा। खरपतवार सूक्ष्मजीव है क्या, खरपतवार सूक्ष्मजीव। जैविक और अजैविक है क्या, पौधे और प्रकाश है क्या, पौधे और जीव हैं क्या। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, जैविक और अजैविक है। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं, जैविक और अजैविक हैं। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की। फोबर्स, बनारडास के, थीनेमैन और टाइम्सलेन है। तो यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क 21 नंबर का प्रश्न क्या है, होमवर्क दे रहा हूं मैं आप सबको लिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लिखिएगा और लाइक जरूर करना है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप चाहते हो मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आता हूं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।